हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके इम्पोर्टेंट के लिए है। ये उस सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 2026 में आने वाले क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं टॉपिक वाइज टॉपिक क्या क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुमको देखना चाहिए, तुमको समझना चाहिए कौन कौन सा आ सकते हैं सारे। पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करने वाले इस वीडियो में, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जितना 2 नंबर मार्क्स के लिए आता है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कम से कम 4 से 6 घंटा इसमें लगाया है, अपना दिया है, वो सारे के सारे मैंने बनाया है और टाइम लगाया है। 2025 से लेकर के 2020 से लेकर के 2025 तक का जितना भी क्वेश्चन था मैंने सब एनालिसिस किया है। मैं 6 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे मैंने इसमें अपना एफर्ट लगाया है, बनाया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आया है क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने इसमें डिस्कशन किया है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम शुरू से अंत तक बने रहो, तुमसे रिक्वेस्ट है। और तुम अगर स्किप किए तो कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, बेसिकली हम लोग उसके बात करेंगे जो आने वाले हैं। तो 12th में जो भी आने वाले चैप्टर है, पहले ध्यान ये रखना है कि स्क्रीनशॉट भी लेना है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो तुमको आ सकता है, सॉलिड स्टेट में हम लोग पहले बात करेंगे, भौतिक के चैप्टर का ही हम लोग बात करने वाले। वो शॉर्ट की दोस्त ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है तुम्हारे बोर्ड में, शॉर्ट की कुछ दोस्त है कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरा का जो क्वेश्चन आने वाला हो सकता है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट होने वाला है। चांसेस ये है कि दोनों के बीच का डिफरेंस तुमको एग्जाम में आ जाए, शॉर्ट की डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है उसके बीच में तुम्हारा आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जो ये आ सकता है, क्रिस्टलीय क्या ठोस क्या होता है। तुमको क्रिस्टलीय का ठोस अगर नहीं आता है तो तुमको ध्यान रखो, कमेंट करो, हम सारे के सारे अगर तुमको चाहिए, तुमको नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो देखना है तुमको फटाफट, जो तुमको देखना है फोर्थ क्वेश्चन में जो तुमको आ सकता है, अफॉर्मस ठोस क्या होता है ना। कि एमॉर्फस ठोस क्या होता है। एमॉर्फस को हम लोग अक्रिस्टलीय भी बोलते हैं, तुम हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय लिख लेना कि अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। और द फिफ्थ यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल हम लोग बोलते हैं कि जो बार बार रिपीट होता है किसी कार्य में। तो यूनिट सेल में ध्यान रखना है कि मे बी यूनिट सेल तुमको पूछा जाए तुमसे क्या क्या है, नहीं है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है जो तुमको ध्यान रखना चाहिए, वो आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाला है, जो बीवीआई, जो मे बी आने का 100% चांसेस है रिपीटेड, बार बार जो रिपीटेड किया गया है एग्जाम में, वो भी मैंने बताया है इसमें। शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष क्या होता है, बार बार रिपीटेड हुआ है हर एक एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। दूसरा चैप्टर का हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं बिलियन, 2 मार्क्स में आने वाला पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, जो तुमको पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, वो राउल्ट लॉ के नियम हमको पढ़ना चाहिए तुमको। दूसरा का जो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वो तुमको पढ़ना चाहिए मूलरता क्या होता है और मूललता क्या होता है। इसमें अंतर तो ये बार बार क्वेश्चन आया है, मूलरता क्या होता है, मूललता क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक जिसको हम लोग आई बोलते हैं। और इसमें तुमको अगर नोट्स चाहिए तुमको कमेंट करो, हम सारे के सारे नोट्स बना करके आज डाल देंगे। थर्ड में जो आ सकता है वो परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आता है। इसमें एक चीज और तुम अगर ध्यान रख सकते हो तो रखो, परासरण क्या होता है, परासरण, इसमें ध्यान रखो, परासरण एक भी होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं, वो भी पढ़ के ध्यान रखो, ये आता है क्वेश्चन में। एंड द फिफ्थ में जो तुमको आ सकता है, कोबाल्ट गुणांक किसे कहते हैं, किलो, सॉरी, कॉलिगेटिव गुणांक किसे कहते हैं, कॉलिगेटिव गुणांक। तो ये ध्यान रखो, जिसको कॉलिगेटिव गुणांक किसको बोलते हैं, जो आयंस कांच पे डिपेंड करता है, ये भी तुमको पूछ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट जो तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको ध्यान जो रखना चाहिए चैप्टर में, जो तुमको पूछ सकता है वो चैप्टर, हाईलाइट जो करने वाले, जो बार बार पूछा गया है, हाईलाइट जो आता है, जो एग्जाम में हमेशा आता है, वो राउट्स का नियम, मूलराता के बीच का अंतर हमेशा आया है एग्जाम में, ये तुमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर का हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। क्या नाम है, विद्युत रसायन, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो तुमको 2 नंबर का ही हम लोग डिस्कशन करने वाले चीज हम बार बार बता रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, पहले ये तुमको पढ़ना चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये तुमको पढ़ना चाहिए। सेकंड में तुमको पढ़ना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसको ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर तुम पढ़े हो कोचिंग में तो ईओपी
और ईआरपी में हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, तो इसके बारे में तुमको पढ़ना चाहिए। थर्ड, तुमको नॉस्ट का समीकरण पढ़ना चाहिए। नॉस्ट का समीकरण भी तुम पढ़े होगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट सेल है ना करके माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन बाई रिडक्शन का समीकरण, ये तुम पढ़े होगे तुम ध्यान से। अब विद्युत अपघटनीय क्या होता है, ये तुमको पढ़ना ही चाहिए, इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तुमको। नेक्स्ट जो तुमको पढ़ना चाहिए, विद्युत अपघटनीय क्या होता है, ये भी तुमको पढ़ना चाहिए। एंड द फिफ्थ में तुमको जो पढ़ना चाहिए वो गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इस बार चांसेस है आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक सेल्स क्या होता है, नहीं होता है, आ जाए। अच्छा, इसके अलावा भी है बहुत सारे, वैसा नहीं है कि नहीं है, फ्राइडे का फर्स्ट नियम है, तुम अगर पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत अगर मैं अगर बढ़ता हूँ, तो प्राइमरी सेल तुम पढ़ना, प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीय सेल क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना तुमसे, और रिक्वेस्ट है। इसके अलावा ग्लेवेनिक सेल, और जो बार बार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट के थ्रू, वो ध्यान रखना है। नॉस्ट इक्वेशंस क्या होता है, पढ़ने के लिए तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो तुमको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो है क्या, वो जो तुम्हारा चैप्टर है वो है रासायनिक गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, 2 मार्क्स के लिए। तो पहले जो तुमको पढ़ना चाहिए, अभिक्रिया की दर क्या है। तो अभिक्रिया का दर 2 पार्ट में होता है, एक अभिकर्मक के लिए होता है, एक प्रतिफल के लिए होता है, एक अभिकारक के लिए होता है, एक प्रतिफल के लिए, जिसका मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है ए, और उसमें बी हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इसका कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए बाई कैसे लिखते हैं, डीवी करके लिखते हैं। अब बराबर होता है माइनस डी, ये प्लस लिखते हैं इसमें और इधर माइनस कर देते हैं, तो ये तुमको आना चाहिए लिखने के लिए, ये सारे के सारे तुमको पढ़ाया गया होगा। सेकंड, जो तुमको पढ़ना चाहिए वो प्राथमिक कोटि के बारे में तुमको पढ़ना ही चाहिए, जो आता है, मतलब कि क्या होता है, नहीं होता है। एंड थर्ड में तुमको दर, दर स्थिरांक क्या होता है, जिसको हम लोग ना इक्विलिब्रियम के से भी डिनोट करते हैं, ये तुमको पढ़ना चाहिए। फोर्थ में फिफ्थ में जो तुमको पढ़ना चाहिए प्रथम कोटि की, तो ये पढ़ना चाहिए, अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है, प्रथम कोटि का अगर अर्ध आयु क्या होता है, और किसी और ध्यान रखना कि अर्ध आयु क्या होता है, तुमको मुझे लगता है कि ये भी पढ़ना चाहिए कि अर्ध आयु क्या होता है। अर्ध आयु तुम पढ़े होगे तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई क्या होता है कि, ये तुमको पढ़ना चाहिए। और सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, फिफ्थ में तुमको ये पढ़ना, सक्रियण ऊर्जा मतलब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो कम से कम ऊर्जा होता है जो अभिकारक को प्रतिफल में कन्वर्ट कर देता है, ये तुमको पढ़ना चाहिए। श्योर फॉर्म में ये है कि ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आता ही है, जो तुमको पढ़ना चाहिए, अगर तुमको अगर बोर्ड में एग्जाम में, तो तुमको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि। नेक्स्ट जो तुमको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आ, सबको बार बार बोल रहे कि अगर तुमको नोट्स चाहिए, तुमको सारे के सारे अगर समझना है, नोट्स चाहिए तुमको कैसे पढ़ाना है, ये सारे के सारे समझना है, तो ये तुमको समझना चाहिए मुझे। और देखो, ऐसे नहीं पढ़ाई करना है कि तुम सारे उठे और एक दिन में तुम पढ़ने चले गए, ऐसे भी नहीं होगा, पहले ये भी ध्यान रखना है। एक दिन में मुझे लगता है कि तुमको एक ही चैप्टर कराना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने गए तो समझ में भी नहीं आएगा, तुमको आएगा भी नहीं, और लोड भी ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ो। नेक्स्ट जो चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए, वो जो पढ़ना चाहिए वो सरफेस केमिस्ट्री है, 2 अंक में आएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेंगे अभिशोषण क्या होता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दूसरा चीज कि इसको अभिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। सेकंड चीज अवशोषण एंड अभिशोषण क्या होता है, ये भी तुमको पढ़ना चाहिए। सारे के सारे तुमको नोट्स चाहिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम पढ़ो, मुझे कमेंट करो, मैं दे सकता हूँ। उत उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट बोलते हैं, वो ध्यान रखना है। फाइव्थ में जो है कोलाइडल क्या होता है, ये तुमको पढ़ना चाहिए। एट द लास्ट जो तुमको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टिंडल इफेक्ट तुम्हारे एग्जाम्स में आए ही आए, टिंडल इफेक्ट ध्यान रखना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बताया है, नहीं बताया, टिंडल इफेक्ट बार बार पूछा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें टिंडल इफेक्ट जो तुमको पूछा ही पूछा, यहाँ टिंडल इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास भेजो। और अगर तुमको नोट्स चाहिए सारे चैप्टर का, चैप्टर बाय चैप्टर, अगर जितना भी मैंने टॉपिक लिखा है अगर चाहिए, तो कमेंट करो और लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, शेयर करो। थैंक यू।